कहा जा रहा है कि कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की नाराजगी दूर हो गई है, लेकिन हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि हरक सिंह कैबिनेट बैठक छोड़कर चले गए और इस्तीफा देने की धमकी दे डाली। लेकिन पूरे मामले पर उनके साथी और शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने पूरा मामला सामने रखा। मंत्री सुबोध उनियाल ने सधी हुई बयानों में हरक सिंह की नाराजगी के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि हरक सिंह लंबे समय से अपने क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लिए प्रयास कर रहे थे। यह उनका अपना क्षेत्र कोटद्वार के साथ कमिटमेंट था। हाल ही में कोटद्वार में हुई विजय संकल्प रैली में भी हरक सिंह ने भाजपा में कहा था कि अगर वे कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज नहीं बना पाए तो वे यहां से चुनाव नहीं लड़ेंगे। साथ ही उन्होंने जनता से ये भी कहा था कि उनसे नाराजगी वे बीजेपी के दूसरे प्रत्याशी पर मत निकालना। सुबोध उनियाल ने कहा कि हरक सिंह मंत्री के साथ एक विधायक हैं, तो ये उनकी अपनी क्षेत्र की जनता के प्रति जवाबदेही है। शुक्रवार को कैबिनेट बैठक में हरक सिंह की नाराजगी की कहानी बताते हुए उन्होंने कहा कि कैबिनेट बैठक हो गई थी। उन्होंने इस विषय पर स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत से चर्चा भी की, लेकिन उन्होंने ये कहकर गुस्से में बाहर निकले कि वे एक मंत्री होकर अपने क्षेत्र का काम नहीं करा पा रहे हैं तो बेकार है ऐसे मंत्री होने का। अब बात उठती है हरक सिंह रावत के बीजेपी छोड़ने की, तो उस पर भी सुबोध उनियाल ने कहा कि बीजेपी छोड़ने का यहाँ कोई मामला नहीं है, हम सब बीजेपी में ही हैं और ऐसा होता है तो मैं बीजेपी मुख्यालय क्यों आता। अब हरक सिंह की नाराजगी के पीछे दो सवाल उठते हैं। एक तो उत्तराखंड में अफसरशाही इतनी हावी हो गई है कि एक मंत्री का काम नहीं हो पा रहा है। दूसरा सवाल यह है कि कहीं बीजेपी में कद्दावर नेता हरक सिंह रावत को कमजोर करने की कोशिश की जा रही हो। ये इसलिए कहा जा रहा है कि हरक सिंह रावत इस सरकार में मौका मिलते ही नाराजगी व्यक्त करते रहते हैं। कल कैबिनेट बीच में छोड़ के चले गए थे। कैबिनेट देखिए, कैबिनेट नहीं छोड़ के गए थे, कैबिनेट पूरी हो चुकी थी। कैबिनेट में तो सारे एजेंडा जितना था कैबिनेट पूरा हो गया था। उसके बाद जो सामान्य चर्चा चल रही थी तो उन्होंने धन सिंह जी से अपने मेडिकल कॉलेज के बारे में बात की और उसी में क्योंकि ये बात ये भी थी कि क्योंकि भारत सरकार की गाइडलाइन में एक जनपद में एक मेडिकल कॉलेज का है, तो उसी में वो उखड़ गए। उन्होंने कहा कि क्या फायदा ऐसे मंत्री पद का अगर मेरे क्षेत्र के लोगों का मैं काम नहीं कर पाऊँ, बोलते उन्होंने बाहर चले गए। हरक सिंह जी मंत्री के साथ साथ विधायक भी और एक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। उस विधायक का काम होता है अपने क्षेत्र की मांग उठाना। तो लगातार 4-5 वर्षों से मेडिकल कॉलेज कोटद्वार के लिए जो उनका एक कमिटमेंट भी है कोटद्वार के लोगों से, क्योंकि मैं भी संकल्प यात्रा के दौरान भी गया था तो भी उन्होंने बड़ा भावुक करके वहाँ से कहा था कि मैंने आपसे मेडिकल कॉलेज का वादा किया, मैं नहीं करा पाया। और ये भी कहा था साथ में कि मैं तो अगर मेडिकल नहीं कॉलेज करा पाया तो मैं यहाँ से नहीं लड़ूंगा, और लेकिन बीजेपी का जो भी आदमी लड़ेगा उसके ऊपर मेरी नाराजगी मत निकालना। तो ये उन्होंने भावुक अपील भी वहाँ पे की थी। तो ये उनकी भावुकता है, भावुकता में क्योंकि क्षेत्र के प्रति अपना चिंता करना ये विधायक का कर्तव्य भी और धर्म भी है। कहा 5 करोड़ से कोई मेडिकल कॉलेज नहीं बनता है, 5 करोड़ की बात सरकार। देखिए, अब उनको भी मालूम है, मैंने आपसे कहा कि 5 करोड़ को लेकर के इस पर सरकार निश्चित रूप से विचार कर रही है। मुख्यमंत्री जी इसमें गंभीर है और मैं समझता हूँ सोमवार को इसमें गंभीर रीत किया जाएगा। लेकिन चूंकि आपको मालूम है इसमें भारत सरकार से ही आर्थिक मदद हमें मिलती है मेडिकल कॉलेज के लिए, भारत सरकार से भी निवेदन किया जा रहा है कि पैसा मिले। निश्चित रूप से उनका ये संदेश मिला है 5 करोड़ वाला जी, नाराजगी है उनकी, तो सरकार इसमें निश्चित रूप से हरक सिंह जी की भावना का समाधान करेगी। मनाने वाली तो देखिए, ये कोई मैंने आपसे कोई रूठा नहीं है, ये नाराजगी उन्होंने अपने क्षेत्र में काम को लेकर दिखाई। आप खाली पुलाव जो है बढ़ाना छोड़ दीजिए, और ये कोई किसी तरह का संकट नहीं है, कोई किसी तरह की कोई छोड़ने नहीं जा रहा है। मैं आपको भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में देख रहा हूँ ना। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ।